हेलो दोस्तों, नित्य उपहार चैनल में आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत है। आज हम बनाएँगे एक यूनिक और स्टाइलिश क्रोशिया कार्ड वॉलेट जो दिखने में खूबसूरत होने के साथ-साथ बहुत उपयोगी भी है। आप इसमें अपने कार्ड, पैसे, छोटे-मोटे ज़रूरी सामान इसमें बहुत आसानी से रख सकते हैं और इसे आप किसी को गिफ्ट भी दे सकते हैं क्योंकि ये बहुत ही सुंदर है। और इसे एनहांस करने के लिए आप इस तरह से इसमें फ्लावर अटैच कर सकते हैं, जैसा मैंने किया है। इस फ्लावर की वीडियो ऑलरेडी चैनल पे मेरे अपलोड है, लिंक मैं आपको आई बटन और डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी। और इस वॉलेट को आप देखिए, इसका पैटर्न कितना सुंदर है और इसकी जो फिनिशिंग है वो भी बिल्कुल बाज़ार जैसी है, एकदम मशीन की तरह। तो आप भी इस तरह से बहुत खूबसूरत वॉलेट घर पे बना सकते हैं और किसी को गिफ्ट दे सकते हैं। तो चलिए बिना देरी किए इसे बनाना शुरू करते हैं। इसे बनाने के लिए यहाँ मैंने वर्धमान का 4 प्लाई का ऑरेंज कलर का धागा लिया है। हुक मैंने 3 mm का लिया है। टिक-टॉक बटन लिया है। आप अपने पसंद के अनुसार जो भी बटन चाहें वो लगा सकते हैं। सुई ली है और कैंची ली है। सबसे पहले हम बनाएंगे एक स्लिप नॉट। स्लिप नॉट बनाने के बाद हम बनाएंगे 22 चैन। दोस्तों, इस पैटर्न को समझने के लिए वीडियो के आखिरी तक बने रहिएगा, तभी आप इस पैटर्न को समझ पाएंगे। तो चलिए आगे बनाते हैं। तो देखिए, ये 22 चैन हमने बना लिया। अब हम अपने पहले चैन को स्किप कर देंगे, यानी कि छोड़ देंगे। इसे छोड़ देंगे और दूसरे चैन से बनाना शुरू करेंगे। तो दूसरे चैन में सबसे पहले हम एक स्लिप स्टिच बनाएंगे। फिर नेक्स्ट स्टिच में देखिए हम हाफ डबल क्रोशिया बनाएंगे। फिर नेक्स्ट स्टिच में स्लिप स्टिच। फिर नेक्स्ट स्टिच में हाफ डबल क्रोशिया। बस यही हमारा पैटर्न है। इन्हीं 2 स्टिच से हमारा पैटर्न बनके तैयार हो जाएगा। एक बार हाफ डबल क्रोशिया, फिर एक बार स्लिप स्टिच। इसी पैटर्न को फॉलो करके हम यहाँ तक बनाएंगे। तो देखिए, ये हमने यहाँ तक बना लिया है और ये लास्ट के 2 चैन बाकी हैं। तो यहाँ सबसे पहले हाफ डबल क्रोशिया, उसके बाद हम नेक्स्ट स्टिच में स्लिप स्टिच कर देंगे। तो यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि हमारे जो दोनों आखिरी स्टिच है, पहली और आखिरी, वो स्लिप स्टिच है। फिर हम एक चैन बनाएंगे और पलट देंगे। पलटने के बाद हम सेम पैटर्न को, ये वाली पैटर्न है जो, सेम इसी पैटर्न को हम इधर फॉलो करेंगे और इसी को फॉलो करके हम टोटल जो है 70 लाइन बनाएंगे, 70 लाइन। तो देखिए, यहाँ मैंने 70 लाइन बना दिया है। अब हम लाइन काउंट कर लेते हैं। तो काउंट करने का तरीका देखिए, ये जो 2 लाइन है ये पहली लाइन हो गई और ये दूसरी लाइन पे हमारा पैटर्न बना है। तो हर दूसरी लाइन पे देखिए पैटर्न है। तो ऐसे 2-2 लाइन काउंट करके हम अच्छे से इसे काउंट कर सकते हैं। तो चलिए काउंट कर लेते हैं। इसे मैं नीचे रख के आपको काउंट करके दिखाती हूँ। 2, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, फिर 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70। तो ये टोटल जो है 70 लाइन है। अब हम 70 लाइन बनाने के बाद, 70 लाइन बनाने के बाद देखिए, ये लाइन यहाँ पे ख़त्म होती है। तो अब यहाँ हम एक चैन बनाएंगे और इसे हम फिर से पलट देंगे। अब पलटने के बाद हम सेम स्टिच में एक सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। फिर नेक्स्ट स्टिच में भी एक सिंगल क्रोशिया। अब हम एक फिनिशिंग दे रहे हैं इस पट्टी को। ये जो हमारे बैग के बेस बन के तैयार हो गया है, इस बेस को हम सिंगल क्रोशिया से फिनिशिंग टच देंगे। तो यहाँ से यहाँ तक हम हर स्टिच में एक एक सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। तो देखिए, यहाँ से यहाँ तक हमने हर स्टिच में एक एक सिंगल क्रोशिया बना दिया है। अब कॉर्नर पे ध्यान से देखिए, इस कॉर्नर वाले स्टिच पे हम एक ही स्टिच में 2 सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। ये 1 हो गया और ये 2, ये 2 बन गए। अब देखिए, इस साइड में जो हमारी लंबी वाली साइड है, यहाँ पे हर लाइन में जितनी लाइन हमने बनाई है, हर एक लाइन में एक सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। देखिए इस तरह से।
फिर नेक्स्ट लाइन है, इसमें भी एक सिंगल क्रोशिया बनाएंगे, फिर नेक्स्ट लाइन उसमें एक, इसी तरह हर लाइन में एक एक सिंगल क्रोशिया इस तरह बनाएंगे और कॉर्नर पे 2 सिंगल क्रोशिया। इसी तरह करके हम इसे चारों तरफ से देखिए, यहाँ तक हमने बनाया, यहाँ से यहाँ तक सिंगल क्रोशिया। अब इसी पैटर्न को फॉलो करेंगे हम पूरी लाइन में, इस तरह से सिंगल क्रोशिया और फिर कॉर्नर पे 2 सिंगल क्रोशिया और फिर इधर सिंगल क्रोशिया एक एक, फिर इस तरह करके पूरा यहाँ तक हम सिंगल क्रोशिया से बना लेंगे। तो देखिए ये मैंने पूरा बना दिया है। अब हम यहाँ पे देखिए कॉर्नर पे आ गए हैं, तो कॉर्नर पे इस वाले कॉर्नर पे पहले एक ही सिंगल क्रोशिया बना था, तो उसी सेम स्टिच में हम एक और सिंगल क्रोशिया बना देंगे ताकि यहाँ कॉर्नर पे 2 सिंगल क्रोशिया हो जाए। तो देखिए एक सिंगल क्रोशिया बना दिए। अब सेम स्टिच में हम यहाँ पे स्लिप स्टिच कर देंगे और धागे को कट कर देंगे। तो ये हमारे बैग का बेस बन के तैयार हो गया है और चारों तरफ हमने सिंगल क्रोशिया की फिनिशिंग दे दी है। तो वो सीधी तरफ था और ये हमारा उल्टी तरफ है, तो उल्टी तरफ हम ये धागे को लाके यहाँ अच्छे से लॉक करके इसे हाइड कर देंगे और धागे को काट देंगे। तो देखिए ये बन गया है हमारा बेस। अब हम इसे इस तरह से फोल्ड करेंगे। तो फोल्ड करने के लिए हम काउंट कर लेंगे। देखिए यहाँ कॉर्नर से हम 16 लाइन काउंट करेंगे। देखिए ये कॉर्नर है हमारे 2 स्टिच वाली, ठीक है, कॉर्नर की 2 स्टिच है। तो यहाँ पे एक स्टिच को हम लेंगे इस तरफ और यहाँ से काउंट करेंगे, 16 स्टिच काउंट करेंगे, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 और यहाँ 16 वाले पे हम इस तरह से हुक स्टिच मार्कर लगा देंगे। तो दोनों तरफ की जो 16 वाली लाइन है इस तरह से लेंगे, फोल्ड कर देंगे और यहाँ पे हम एक स्टिच मार्कर लगा देंगे इस तरह से, ताकि यहीं से हमें फोल्ड का पता चले। और फिर हम इस तरह से इसे फोल्ड कर देंगे और दूसरी साइड भी हम इसी लाइन को फॉलो करके यहाँ भी स्टिच मार्कर लगा देंगे। देखिए ये वाली लाइन साफ आपको दिख रही है, तो यहाँ पे भी हम स्टिच मार्कर लगा देंगे। अब इसी तरह हम दूसरी तरफ भी 16 स्टिच काउंट करेंगे और स्टिच मार्कर इधर भी हम लगा देंगे। और इधर से भी देखिए दूसरे पार्ट से भी हम 16 स्टिच काउंट करेंगे ताकि इधर भी ऊपर नीचे ना हो, इसलिए काउंट करके हम अच्छे से यहाँ पे भी स्टिच मार्कर लगा देंगे। तो चारों तरफ हम इसी तरह 16 लाइन काउंट करके स्टिच मार्कर लगा देंगे और लगाने के बाद हम इसे सिलेंगे। तो सिलने का तरीका आप ध्यान से देखिएगा। देखिए हमने चारों तरफ लगा दिया स्टिच मार्कर। अब हम सिलेंगे। तो यहाँ सबसे पहले हम सिलने के लिए सबसे पहले एक स्लिप नॉट बना लेंगे। स्लिप नॉट बनाने के बाद जहाँ हमने ये शुरू में स्लिप स्टिच मार्कर लगाया था वहाँ पे हम अपने धागे को इस तरह से जोड़ लेंगे। उसके बाद हम इसे सिलेंगे स्लिप स्टिच से। देखिए नेक्स्ट स्टिच में हम दोनों पार्ट को लेंगे। देखिए ये वाली पार्ट और ये वाली दोनों पार्ट की नेक्स्ट स्टिच हमने लिया और इसे हम स्लिप स्टिच कर देंगे इस तरह से। और जो हमारा ये धागा है इसे भी हम इस तरह से हाइड करते हुए चलेंगे ताकि ये साथ साथ हाइड भी होता जाए। फिर नेक्स्ट स्टिच में हम वो स्लिप स्टिच बनाएंगे। तो पहले पार्ट से एक स्टिच और दूसरे पार्ट से एक स्टिच उठा के स्लिप स्टिच बना देंगे। फिर हम इस धागे को हाइड कर देंगे इस तरह से। इसी तरह करके हम सिलेंगे, ठीक है। अगर आप इस तरह से सिलेंगे तो ऊपर जो स्लिप स्टिच का बॉर्डर आता है ना वो बहुत सुंदर दिखता है। तो इसी तरीके से आप भी सिलिएगा, बिल्कुल मशीन की फिनिशिंग दिखेगी बैग को बनाने में, एकदम मशीन की तरह दिखेगा। तो देखिए ये स्लिप स्टिच वाली कितनी अच्छी दिख रही है यहाँ पे। तो इसी तरह करके हम यहाँ तक सिल लेंगे। तो देखिए मैंने यहाँ से यहाँ तक सिल लिया है और बिल्कुल एक बराबर सा दिख रहा है। और ये धागा जो हमने हाइड कर लिया था देखिए यहाँ से यहाँ तक हाइड भी हो गया है। अब हम इसे नीचे ले आएंगे और इसे हम काट देंगे कैंची से। और देखिए ये पीछे की तरफ अंदर की तरफ भी सिलाई बहुत अच्छी आई है। अब यहाँ तक भी हम इसे सिल लेंगे।
तो ये कॉर्नर कॉर्नर हमारा पूरा सिल गया। बीच की ये 6 लाइन सिर्फ एक ही पार्ट है, तो इसे भी हम स्लिप स्टिच की सहायता से इसी तरह से सिलते चले जाएंगे। ये टोटल जो है 6 स्टिच हमारी बीच में पड़ेंगी। देखिए, अब हम यहाँ मार्कर के पास आ गए हैं, तो यहाँ से हम अपना मार्कर हटा देंगे और हुक को इंसर्ट करके ये कॉर्नर को भी हम इसी में इंसर्ट कर देंगे। अब ये दूसरी साइड भी हम इसी पैटर्न को फॉलो करके सिलेंगे स्लिप स्टिच की सहायता से। देखिए, देखिए यहाँ से यहाँ तक भी हम चलिए सिल लेते हैं। तो मैंने यहाँ से यहाँ तक स्लिप स्टिच की सहायता से दोनों पार्ट को सिल लिया है और ये बिल्कुल अच्छे से सिल गया है और बहुत सुंदर दिख रहा है, एक बराबर सा। देखिए, अब हम यहाँ पे एक चैन बनाएंगे और धागे को कट कर देंगे। कट करने के बाद हम धागे को अंदर की तरफ कर देंगे और यहाँ भी हम इसे अच्छे से सिक्योर करके हाइड कर देंगे इस तरह से, और फिर जो एक्स्ट्रा धागा होगा उसे हम काट के हटा देंगे। तो देखिए, ये हमारा एक तरफ अच्छे से सिल गया है। सुइयों से अगर आप सिलेंगे तो इस तरह से फिनिशिंग नहीं आएगी, लेकिन कुरुसिये से स्लिप स्टिच की सहायता से सिलेंगे तो बहुत अच्छी फिनिशिंग आएगी। तो इसी तरह हम दूसरी तरफ भी सिल लेंगे। तो देखिए, यहाँ मैंने दूसरी तरफ भी इसी पैटर्न को फॉलो करके सिल लिया है और इसकी फिनिशिंग बहुत अच्छी आती है। तो चलिए अब हम इसका स्ट्रिप बना लेते हैं। तो स्ट्रिप भी मैं इसी पैटर्न को फॉलो करके बनाऊंगी। तो स्ट्रिप बनाने के लिए भी सबसे पहले हम एक स्लिप नॉट बनाएंगे। स्लिप नॉट बनाने के बाद हम बनाएंगे 10 चैन। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। 10 चैन हो गया है। अब फर्स्ट चैन को स्किप करेंगे, सेकंड चैन में स्लिप स्टिच बनाएंगे, फिर नेक्स्ट में हाफ डबल क्रोशिया, फिर नेक्स्ट स्लिप स्टिच, फिर नेक्स्ट हाफ डबल क्रोशिया, फिर नेक्स्ट में स्लिप स्टिच, फिर नेक्स्ट में हाफ डबल क्रोशिया, फिर नेक्स्ट में स्लिप स्टिच और फिर नेक्स्ट में हाफ डबल क्रोशिया और फिर आखिरी स्टिच में स्लिप स्टिच। तो ये पहली लाइन हो गई। अब दूसरी लाइन बनाएंगे, एक चैन बनाएंगे, टर्न करेंगे, फिर सेम स्टिच में एक स्लिप स्टिच, जो हमारी पहली स्टिच है उसमें स्लिप स्टिच, फिर नेक्स्ट स्टिच में हाफ डबल क्रोशिया, फिर नेक्स्ट स्टिच में स्लिप स्टिच, फिर नेक्स्ट स्टिच में हाफ डबल क्रोशिया, फिर नेक्स्ट स्टिच स्लिप स्टिच, फिर नेक्स्ट स्टिच में हाफ डबल क्रोशिया, फिर नेक्स्ट स्टिच स्लिप स्टिच, फिर नेक्स्ट स्टिच में हाफ डबल क्रोशिया, फिर नेक्स्ट स्टिच में स्लिप स्टिच। तो टोटल जो है 9 स्टिच में 9 चैन में हमने स्टिच बनाई है। और इसमें ध्यान देने वाली बात यह है कि हर जगह हर लाइन में स्लिप स्टिच पे स्लिप स्टिच बनेगा और हाफ डबल क्रोशिया पे हाफ डबल क्रोशिया। तो इस चीज़ को आप ध्यान में रखिएगा, बिल्कुल इसे मिस मत कर, इग्नोर मत करिएगा। अगर कहीं भी ये छूट जाएगा तो पैटर्न आपका सही से नहीं बनेगा। तो हमेशा इसका ध्यान रखिएगा कि स्लिप स्टिच पे स्लिप स्टिच बनाना है और हाफ डबल क्रोशिया पे हाफ डबल क्रोशिया हर लाइन में। अगर कहीं भी आपसे एक छूट जाता है तो पूरा का पूरा पैटर्न खराब हो जाएगा। तो चलिए, स्ट्रिप के लिए हम टोटल जो है 16 लाइन यहाँ बनाएंगे, 16 लाइन। तो मैं आपको यहाँ पे 16 लाइन बना के फटाफट से दिखा रही हूँ। देखिए, हमारा पैटर्न ये दोनों तरफ से इस तरह से दिखेगा। तो देखिए, ये हमने टोटल जो है 16 लाइन बना लिया है, 16 लाइन। अब हम इसका भी बॉर्डर बना लेते हैं, किनारे की फिनिशिंग कर लेते हैं जैसा हमने बैक के बेस में बनाया था। सिंगल क्रोशिया से इसकी फिनिशिंग कर लेंगे। चारों तरफ हम सिंगल क्रोशिया बना लेंगे और कॉर्नर पे 2 सिंगल क्रोशिया। देखिए, ये कॉर्नर वाली स्टिच है, इसमें हम 2 सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। बाकी सारे स्टिच में हमें एक एक सिंगल क्रोशिया बनानी है। इसी तरह करके ये पूरी सिंगल क्रोशिया से हम चारों तरफ से कवर कर लेंगे। तो ये हमने
चारों तरफ से सिंगल क्रोशिया से बना लिया है। अब धागे को हम लंबा कट करेंगे क्योंकि इसे हमें बैग में सिलना है, तो उसी धागे से हम सुइयों की सहायता से इसे सिलेंगे। आप चाहें तो इसे स्लिप स्टिच से भी जोड़ सकते हैं क्रोशिया से, बट सुइयों से ज़्यादा अच्छे से ये सिलेगा। तो सिलने का तरीका देखिए, पैटर्न के ये 3 पैटर्न देखिए, इधर से हम छोड़ने हैं और 3 इधर से। देखिए 1 2 3 और इसके बाद यहाँ पे हम इसे सुइयों से लगा लेंगे। 3 पैटर्न की जो डिज़ाइन है वो हमें ध्यान में रखना है, 3 इधर इस साइड और 3 उस साइड। उसके बाद हम इसे इस तरह से सिल लेंगे। पहले कॉर्नर को अटैच करते हैं, एक कॉर्नर को। तो कॉर्नर पे हम यहाँ 2 बार सिलाई कर लेंगे। उसके बाद हम देखिए ये कॉर्नर पे हमने कर लिया है और ये पैटर्न भी हमारा बहुत अच्छे से दिख रहा है। पैटर्न की जो नीचे वाली लाइन है उसी पे हम इसे सिल रहे हैं। तो हर स्टिच में हम एक एक स्टिच इस तरह से सिलते जाएंगे सुई से। देखिए ये पैटर्न वाली लाइन है और इसके नीचे ये वाली लाइन, इसी में हम सिलेंगे। तो इधर से हमने 3 पैटर्न छोड़ा है और यहाँ कॉर्नर पे सिल लिया है। और अब हम इस तरफ से भी देखिए ये जो पैटर्न है, पैटर्न की ये नीचे वाली लाइन, इसी पे हमें सिलाई करनी है यहाँ तक, क्योंकि इधर से भी हम 3 ये पैटर्न की डिज़ाइन छोड़ देंगे और यहाँ तक सिल लेंगे। तो चलिए मैं आपको सिल के दिखाती हूँ फटाफट से। तो देखिए ये मैंने सिल लिया है और ये इस तरह से दिखेगा। इसके बाद अब हम यहाँ बटन लगा लेंगे। यहाँ मैं टिकटॉक बटन लगा रही हूँ, आप चाहें तो मैग्नेट बटन या कोई सा भी बटन आपको ठीक लगे तो आप वो लगा लीजिएगा। तो चलिए इसे फटाफट मैं लगा के दिखाती हूँ। देखिए मैंने यहाँ बटन भी लगा दिया है और जो फ्लावर मैंने आपको शुरू में दिखाया था वो भी लगा दिया है और ये लग के बहुत सुंदर दिख रहा है। फ्लावर का वीडियो मेरे चैनल पे पहले से अपलोड है, आप वहाँ से देख लीजिएगा। मैं उसका लिंक एंड स्क्रीन और डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी। तो दोस्तों हमारा यूनिक पैटर्न वाला क्रोशिया वॉलेट तैयार है। यह दिखने में खूबसूरत और बेहद उपयोगी है। इसे आप गिफ्ट भी कर सकते हैं या अपने लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आपको मेरा यह ट्यूटोरियल पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करके शेयर कर दीजिएगा और कमेंट में बताइएगा कि आपको ये कैसा लगा। और मेरे चैनल नित्य उपहार को आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा ताकि मेरे नए वीडियो की नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। तो मिलते हैं अगली वीडियो में एक नए क्रोशिया प्रोजेक्ट के साथ। तब तक के लिए खुश रहें, क्रोशिया करते रहें। बाय बाय।